नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। हिंदी के महान कवि और लेखक रामधारी सिंह दिनकर की एक मशहूर कविता की पंक्ति है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। यानी इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इंसान के लिए कर पाना असंभव हो। बुलंद इरादे और पक्का हौसला आपके लिए हर नामुमकिन चीज को मुमकिन कर सकता है। फिर यह मायने नहीं रखता है कि आप एक लड़की हैं या लड़का। ये सभी बातें लागू होती हैं गाजियाबाद के प्रताप विहार इलाके में रहने वाली अर्चना बिष्ट पर, जिन्होंने अपने जीनियस माइंड से केवल अपने परिवार ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर दिया। जी हाँ, अर्चना बिष्ट का बतौर वैज्ञानिक इसरो में सिलेक्शन हुआ है। अर्चना मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले की रहने वाली है और गाजियाबाद के प्रताप विहार इलाके में गोकुलधाम सोसाइटी के एम ब्लॉक में रहती हैं। बचपन से ही पढ़ाई में खास दिलचस्पी रखने वाली अर्चना ने प्रताप विहार के ही ब्लूम इंटरनेशनल स्कूल से 12वीं में टॉप किया था। अर्चना ने बताया कि मैथमेटिक्स में उनका खास इंटरेस्ट रहा है, इसलिए उन्होंने 2016 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स ऑनर कंप्लीट किया था। इसके बाद 2018 में PHU से मास्टर्स की डिग्री हासिल की और फिर CSIR की परीक्षा भी पास की, जिसके बाद उनका सिलेक्शन IIT रुड़की में PhD के लिए भी हो गया था। लेकिन नियति ने तो अर्चना के लिए कुछ और ही सोच रखा था। अर्चना ने बताया कि कोरोना के कारण लगा लॉकडाउन उनके लिए एक वरदान की तरह साबित हुआ। अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो शायद उन्हें नौकरी करनी पड़ती, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उनका सारा समय घर पर रहकर ही पढ़ाई करते हुए बीता, जिसका फायदा उन्हें इसरो में सिलेक्शन के रूप में मिला। एक्चुअली लॉकडाउन में हम नॉर्मली इतना बाहर नहीं जाते हैं, तो लॉकडाउन का मुझ पे कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ा। हम नॉर्मली भी हमेशा घर पे ही रहा करते थे। तो मतलब लॉकडाउन मेरे लिए ये था कि चलो ठीक है, एक तरीके से हमको मिल गया कि अब कोई रीज़न मिल गया कि चलो अब बाहर नहीं जाना है, तो घर पे बैठ के आराम से अपनी पढ़ाई कर सके। हाँ, ये चीज़ थी कि लॉकडाउन की वजह से मैंने कहीं जॉब नहीं करी। अगर मैं कहीं जॉब कर रही होती तो शायद मैं इतना फोकस होकर पढ़ाई नहीं कर पाती। लॉकडाउन था तो मैंने जॉब नहीं करी और मैं घर पे बैठ के कर रही थी जो भी कर रही थी। और घर पे बैठ के, क्योंकि मेरे पास सिर्फ बुक्स थी मेरी, तो मैंने उन्हीं से जो कुछ मैं कर सकती थी उन्हीं से किया और बस मुझे मैथमेटिक्स ने इसरो में सिलेक्शन दिला दिया। बेटी की इस कामयाबी पर अर्चना के माता पिता समेत पूरा परिवार खुशी से फूला नहीं समा रहा है। उनके पिता विनोद सिंह बिष्ट ने बताया कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। उन्होंने कहा कि अर्चना का पूरा फोकस सिर्फ किताबों पर ही रहता था और वो कभी बेवजह कहीं घूमने नहीं जाती थी। वहीं उनकी मां ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हर माता पिता को अपनी बेटी को आगे बढ़ाना ही चाहिए। हमें तो बहुत बड़ी खुशी हो रही है, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। और उसकी मेहनत, जो ये मेहनत करती थी, हमें उस मेहनत में कभी भी हमने ये नहीं रखा कि हाँ ये पीछे रहेगी। इसकी मेहनत बहुत कड़ी मेहनत होती थी ये, और लड़कियों की तरह ऐसे नहीं थी कि बाहर घूमना, इधर जाना उधर जाना, कुछ नहीं। इसका तो सिर्फ और सिर्फ किताब के ऊपर फोकस रहता था। फालतू का इधर उधर घूमना, इसे पता ही नहीं है कि ये सामने कौन सा है, ये सामने कौन सा है, कुछ नहीं। मतलब घूमने फिरने में कहीं नहीं जाती थी। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और बस मैं यही सोचती हूँ कि सारे लोग यही करें कि मतलब अपनी लड़कियों को आगे बढ़ाएं। ये ना सोचे कि हम लड़कियों की शादी कर दें। जो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं उनको यही करें कि मतलब उनको आगे बढ़ाएं। अर्चना की इस कामयाबी की सीढ़ियां उनके घर के बुक शेल्फ में रखी यही किताबें हैं। इसरो में सिलेक्शन की खबर जब फैली तो उसके बाद अर्चना के परिजनों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के अलावा उनके स्कूल प्रबंधन ने भी उन्हें बधाई दी और स्कूल में अर्चना का भव्य स्वागत भी किया गया। इस दौरान अर्चना बिष्ट ने स्कूल के सभी बच्चों को संबोधित किया और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अगर सभी छात्र छात्राएं मेहनत से पढ़ाई करें और अपने लिए एक टारगेट सेट कर लें तो कोई भी लक्ष्य पाना मुश्किल नहीं है। तो हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। किसी नई वीडियो के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।